मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 6ठम भाव में एक साथ शुक्र और मंगल ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के 6ठम भाव में मंगल तथा शुक्र के मेल से जातक हर्ष व विषाद दोनों का अनुभव जीवन में भली भांति करने वाले होते हैं। अनेकों सराहनीय कार्य करने का अवसर मिलते हैं। मस्तिष्क तेज एवं हृदय इस जातक का कमजोर नहीं होता है। ये दोनों ग्रहों से अशुभ उस समय जीवन में कभी नहीं आ सकता है। जब शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा समाप्त होती है तब जेल जाने की संभावना प्रबल हो सकती है, लेकिन भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कोई योग नहीं आता है। फिर उसके बाद कोई परेशानी यहाँ स्थित दोनों ग्रहों से नहीं हो सकती। शत्रु की अधिकता रहती है, लेकिन उन सबसे जातक को सावधान रहने पर हानि कुछ भी नहीं पहुंच सकती। युवावस्था के अलावा किसी भी काल में तनावपूर्ण स्थिति नहीं रहती है। बाल्यावस्था में कुछ उदर कष्ट व ज्वर आदि की शिकायत रहती है, लेकिन इसके कारण माता पिता को अन्य मानसिक व आर्थिक तंगी की सामना नहीं करनी पड़ती है। धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। आंतरिक रूप से कभी ज्यादा प्रसन्न रहना और कभी विवाद में दुखी हो जाना स्वाभाविक बात भी नहीं होती है। धर्म संकट में अधिकतर समय निकल जाता है। संतोष की भावना के कारण वृद्धावस्था में विशेष सुखानुभूति होती है। यह भाव रोग व शत्रु भाव कहलाता है। जब नीच ग्रह का प्रभाव व दृष्टि यहाँ पड़ती है तब संघर्षशील जीवन जातक का हो जाता है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा पुत्र व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो 6वें भाव स्थित शुक्र तथा मंगल के प्रभाव से जातक को आदर्शवादी व्यक्ति से लाभ प्राप्त होता है। उच्च भावनाओं से युक्त रहने वाले व्यक्ति से सीधा संपर्क रखने वाले होते हैं। मैत्री भाव भी अच्छे व्यक्ति से ही रखने वाले होते हैं। मित्रता इनको ज्यादा व्यक्ति से नहीं रहा करती है, लेकिन जो भी इनके मित्र होते हैं सदाचारी हृदय वाले होते हैं, अच्छे मस्तिष्क वाले होते हैं। ज्यादा समय तक मित्रता नहीं रहा करती है और पुत्र इनको अवश्य होता है। पुत्र की प्राप्ति होने की बात इनको आत्मिक खुशी होती है और पुत्र को बहुत पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने वाले होते हैं। पुत्र भी इनकी भावनाओं को निरंतर समझने वाले होते हैं, इनके दुख में सहायक सिद्ध होते हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा धन भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हो, अर्थात धन भाव तुला राशि का हो और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हो वृष राशि का भाग्य भाव हो तो 6वें भाव स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्योदय विवाह के उपरांत अवश्य होता है, लेकिन विवाह 27वें वर्ष से के उपरांत ही होना स्वाभाविक बात होती है और अधिक सुख भोग करने की इच्छा पारिवारिक क्षेत्र में रहा करती है। इनके अच्छे परिवार होते हैं, सुखी संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले होते हैं। विद्या की अधिकता परिवारजनों में अवश्य रहा करती है। धन की अधिकता जीवन की 45वें वर्ष की अवस्था के उपरांत ज्यादा रहा करती है। वृद्धावस्था में भी जातक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। विशेष धनोपार्जन करने की क्षमता इनमें रहा करती है। तेज हृदय, तेज मस्तिष्क और विशाल हृदय होना भी स्वाभाविक लक्षण होता है। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी
बुध ग्रह हूँ तथा मातृ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तो छठवें भाव स्थित शुक्र और मंगल के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में धन संपदाओं का अभाव नहीं रहता है। गृह निर्माण करने वाले होते हैं, किसी की सहायता करने के लिए भावुक हो जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की सहायता ये जातक करते हैं उस व्यक्ति के द्वारा इनको किसी भी प्रकार का सुख आगे नहीं प्राप्त होता है। इनके धनों को भी रखने वाले व्यक्ति होते हैं, इनसे छल कपट करने वाले भी सहायक जन हो सकते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में भी इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। एक अत्यंत भावुक हृदय के होते हैं। संघर्षशील जीवन इनका जब कभी रहता है पापक ग्रहों की महादशा में, तब भी ये प्रसन्न रहने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी अर्थात दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश बुध ग्रह हों तो 6वें भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहा करता है। कभी कभी मानसिक परेशानी पारिवारिक क्षेत्र में आती है, पत्नी को शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। मानसिक तनाव उस काल में इनको अवश्य होता है और मनोबल कभी गिरने नहीं देते हैं। आत्मबल इनका सदैव ऊंचा रहता है। पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में अभिरुचि पूर्वक काम करने वाले होते हैं। तेज मस्तिष्क होने के साथ साथ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। बाल्यकाल से ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं। विद्या की अधिकता अपने विचारों पर चलकर आत्मिक इच्छाओं का पालन करके अधिक विद्या प्राप्त करते हैं, अधिक धनोपार्जन प्राप्त करते हैं। मित्र की अधिकता नहीं रहती है। मित्र की मदद से भी जातक आगे बढ़ने वाले होते हैं। सहायक सिद्ध किसी भी व्यक्ति के ये हो सकते हैं। इनकी आयु कम नहीं होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 8वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा 12वें भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो 6वें भाव स्थित शुक्र और मंगल के प्रभाव से जातक विवेकहीन व्यक्ति नहीं होते हैं। विवेकवानों की भांति कार्य करने वाले होते हैं। दुखी अवस्था में काम करने वाले नहीं होते हैं। किसी भी व्यक्ति से दुख प्राप्त करने वाले हृदय वाले नहीं होते हैं। मस्तिष्क से काम करने वाले होते हैं। अपनी इच्छाओं का पालन करने वाले होते हैं। व्यय अधिक करने वाले नहीं होते हैं। अधिक धनोपार्जन करने की इच्छा इनमें रहा करती है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो किसी भी प्रकार की सांसारिक दुख ना हो, जातक को पारिवारिक कष्ट नहीं हो, शारीरिक स्वस्थ जीवन हो, स्वस्थ जीवन सदैव निरंतर रहे। इसके लिए जातक को बृहस्पतिवार को बृहस्पति की कथा अवश्य ही इनको करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष सभी को बृहस्पति की कथा जातक को करनी चाहिए। पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, 7 रति का। और मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। महादेव देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप पर बनी हुई रहेगी, क्योंकि आपकी आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। और माता भगवती की भी पूजा नित्य दिन करनी चाहिए आपको। साथ ही प्रत्येक शनिवार को मछली का आहार अवश्य ही आप लोग गेहूं का आटा की गोली 21 गोली बनाकर और मछली को चारा खिलाना चाहिए, जिससे आपको मंगल शुभ फल प्राप्त देगा। और पापक ग्रह राहु का भी दुष्प्रभाव किसी भी रूप में कुंडली में नहीं रहेगा, जिससे आपको मानसिक सुख प्राप्त होगा। आर्थिक तंगी किसी भी रूप में नहीं रहेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में अवश्य मंगवावें। उचित मूल्य पर इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग मंगा सकते हैं। उचित मूल्य पर यहाँ से भेजा जाता है। हमसे सीधा संपर्क करें और जो
हिंदी का पुस्तक प्रकाशित कराना चाहते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित कराना चाहते हैं, या इंग्लिश का बुक प्रकाशित कराना चाहते हैं, यहाँ से आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। माता भगवती अन्नपूर्णा जी की भी कृपा आप लोग पर बनी हुई रहे। सदैव आप लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार परिजनों के साथ सुखमय जीवन यापन करते हुए हमारी सभी वीडियो को आप लोग अवश्य ही देखते रहें, समझते रहें और सुखानुभव ज्ञान प्राप्त करते रहें। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें। हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना अपने आराध्य देव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी से रहेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।